हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी में पाठ 8 पढ़ाऊँगा। पाठ 8 का नाम है तैमूर की हार। क्या है पाठ का नाम? तैमूर की हार। तो इसमें लिख दिया गया है, बलकर्ण की देशभक्ति, निडरता, साहस और ओजस्वी शब्दों ने इस एकांकी को और अधिक रोचक एवं जीवंत बना दिया है। अपने जन्मदिवस पर रक्त चंदन का तिलक लगाकर बलकर्ण ने अपनी माता कल्याणी और भारत माता को कृतार्थ कर दिया। ये एकांकी है, तो इसको हम पढ़ते हैं। बल सब पर विजय प्राप्त करता है, परंतु विजय अक्षणिक होती है। विजय पल भर के लिए होती है। सच्चा देश प्रेम और सच्ची वीरता कभी निष्फल नहीं होती है। विल्सन ने कहा है कि बल सब पर विजय प्राप्त करता है, परंतु वह विजय अक्षणिक होती है, थोड़े समय के लिए होती है। सच्चा देश प्रेम और सच्ची वीरता कभी निष्फल नहीं होती है। निष्फल यानी बेकार नहीं होती है। विल्सन। अब पात्र हैं इसमें तैमूर आक्रमणकारी शासक, जफर अली तैमूर का सरदार, अली बेग मुबारक तैमूर के सिपाही, कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री, बलकर्ण कल्याणी का पुत्र, 3 ग्रामीण। अब कल्याणी गुनगुनाती हुई गाती है, अब मत जाना तुम दूर दूर, उठ रही है पश्चिम में धूल, उठ रही है पश्चिम में धूल। धूल यानी धूल। क्या गा रही है? गुनगुना रही है कोई गाना अपने पुत्र बलकर्ण के लिए। क्या कह रही कि अब तुम दूर मत जाना, मुझसे दूर मत जाना, क्योंकि उठ रही है पश्चिम में धूल, उठ रही है पश्चिम में धूल, कि पश्चिम दिशा में बहुत धूल उठ रही है, मिट्टी उड़ रही है, वहाँ कुछ न कुछ है। तो बलकर्ण चाकू तेज करते हुए, यह तुम क्या गुनगुना रही हो माँ? क्या कहा बलकर्ण ने अपना चाकू तेज करते हुए कि माँ तुम यह क्या गुनगुना रही हो? इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है, कि मेरा जो चाकू है वो इस पत्थर पर तेज नहीं हो रहा। आप क्या गुनगुना रही हो? आप क्या गा रही हो? कल्याणी, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पास आकर मोड़े पर बैठते हुए कल्याणी ने क्या कहा कि क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है, यानी तेरा जन्मदिन है आज तो। आज तुम्हें चाकू तेज करने की क्यों सूझी? बलकर्ण, वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो, क्या कहा? वर्षगांठ, मेरी सालगिरह पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। क्या कहा बलकर्ण ने कि मेरी वर्षगांठ, मेरी सालगिरह? हाँ, मेरी सालगिरह पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। माँ, क्या यह वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसी पारसाल हुई थी? बलकर्ण ने चाकू रोकते हुए पूछा। चाकू रोक देता है, धार लगानी बंद करता है और माँ से पूछता है कि माँ, क्या ये वर्षगांठ ऐसी ही होगी जैसी पिछले साल हुई थी? कल्याणी, हाँ बिल्कुल वैसी ही। इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हुआ, यानी इस वर्षगांठ पर, इस सालगिरह पर, इस जन्मदिन पर तू पूरे 12 साल का हो गया। बेटा, मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठें मनाई जाएं। बलकर्ण, इसलिए तू गाना गा रही थी? फिर चाकू तेज करता है। माँ, कैसा है यह गाना? कल्याणी, डर का गाना है। अब तो वह जमाना ही बीत गया, बहुत बरस हुए जब महमूद गजनवी आया था। बलकर्ण, अच्छा। कल्याणी, कहते हैं वह गजनी से आया था, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और बहुत से आदमियों का खून बहा, फिर बहुत सा धन लेकर वह यहाँ से चला गया। बलकर्ण, सब कुछ भूल जाओ,
माँ, बतलाओ आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी। क्या कहा कि सब कुछ भूल जाओ। बलकर्ण कह रहा है कि सब कुछ भूल जाओ माँ, अब बताओ आज वर्षगांठ में क्या क्या बनाओगी, क्या क्या करोगी। कल्याणी, क्या करूँगी, अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं, देख उस कोने में रखी हुई हैं। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी। बस दूध भर आ जाए बस दूध और आ जाए। खीर बनने में देर ही कितनी लगती है, दूध के इंतजार है, दूध आ जाएगा और तुरंत खीर भी बन जाएगी। बलकर्ण, अभी दूध नहीं आया। कल्याणी, सूरज चढ़ आया, अभी तक सुजान दूध लाया नहीं। सुजान जो था दूध वाला था, जाने क्यों नहीं लाया। बलकर्ण, मैं ले आऊं, मैं ले आऊं। बलकर्ण ने कहा कि जब सुजान नहीं आया दूध वाला तो मैं ले आता हूँ। कल्याणी, सुजान आता होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा। बलकर्ण का शीघ्रता से प्रस्थान। बलकर्ण जल्दी से बाहर निकल जाता है, चला जाता है। कल्याणी, बलकर्ण के जाने की दिशा की ओर देखती हुई अब कल्याणी जो है उधर ही देखने लगी जिधर बलकर्ण गया था। मेरा भोला बच्चा बलकर्ण अभी से कैसी बातें करता है, संतोष से। बलकर्ण, मेरा बेटा बलकर्ण। फिर अंगीठी के पास आकर आग ठीक करती है। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है, शांति रहती है, फिर भयानक शोर और भगदड़ मच जाती है। कल्याणी घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। पहला ग्रामीण घबराए हुए स्वर में, घबराई हुई आवाज़ में पहला गांव वाला आता है। तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया। कल्याणी आगे बढ़कर दृढ़ता से, पागल हो गए हो क्या, तुरक कहाँ से आ गया। दूसरे ग्रामीण का प्रवेश। अब तुरंत दूसरा ग्रामीण आ जाता है। बहन भाग चलो जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया है। कौन था तुरक, तैमूर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग, सब लोग मरे, चलो बहन। कल्याणी, अरे कैसा तैमूर, कहाँ का तैमूर। तीसरा ग्रामीण नेपथ्य में देखते हुए, तुम नहीं चलोगी, वह आया, वह आया। फिर भगदड़ की आवाज़, चीख और पुकार। तीसरे ग्रामीण का प्रवेश, तीसरे ग्रामीण का प्रवेश। दूसरा ग्रामीण, बहन कल्याणी सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी। जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चले जाओ। घर में तलघर था, नीचे अंधेरा कमरा होता है, यानी उसमें ही चली जाओ। घर में सबसे नीचे गहरे कमरे में चली जाओ, चलो मेरे साथ, समय नहीं है। कल्याणी घबराहट से, बलकर्ण, मेरा बलकर्ण तो अभी नहीं आया, उसे छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तीसरा ग्रामीण, कहाँ गया बलकर्ण। कल्याणी घबराहट से, वह दूध लेने गया है सुजान के घर। क्या कहा कल्याणी ने घबराकर कि वह दूध लेने गया है, कहाँ, सुजान के घर। तीसरा ग्रामीण, सुजान के घर, तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में है, यानी कहाँ है सुजान का घर, रास्ते से हटकर दूर कोने में है, तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वे लोग सीधे रास्ते से ही चले आ रहे हैं, तुम तलघर में छिप जाओ। वे सीधे रास्ते से ही आ रहे हैं, आप जाकर नीचे छिप जाइए। 3 सिपाही घर में घुस आते हैं, उनके हाथों में तलवार है, वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते हैं। जफर, कोई नहीं, कमबख्त, सब भाग गए। मुबारक, तख्त के नीचे भी कोई नहीं है। पहले ने कहा जफर ने, कोई नहीं, कमबख्त, सब भाग गए।
मुबारक, तख्त के नीचे भी कोई नहीं है। जफर, मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का है। क्या कहा जफर ने अपने साथी दोस्त से, मुबारक से, कि हमारा जो मकसद है वो अभी आदमियों को कत्ल करने का नहीं जितना सोना चांदी लूटने का है। इस घर में देखो, कहीं कुछ छिपा रखा है। मुबारक, देखते कुछ, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोंपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहाँ। अली बेग, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। बर्तनों के पास जाकर उनके ढक्कन खोलता है। सरदार, यह है। सरदार, यह है। मुबारक, अली बेग के पास आकर, सरदार, बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओहो, छूकर बिल्कुल ताज़ी गरम गरम। मुबारक ने क्या कहा अली बेग के पास जाकर, सरदार, बहुत बढ़िया खाना है, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, और उनको छूकर देखता है, बोलता है कि बहुत ही ताज़ी और गरम गरम हैं। जफर, हाथ से छूकर, हाँ, गरम मिठाइयाँ हैं, लो तुम लोग भी। सरदार, मुबारक, सरदार, नोश फरमाइए। नहीं, जफर, हाथ से छूकर, हाँ, गरम मिठाइयाँ हैं, लो तुम लोग भी तो भूखे होंगे। मुबारक, सरदार, नोश फरमाइए। जफर, मैं खाऊंगा, लो तुम लो। मुबारक को देता है, वह प्रसन्न होकर लेता है। अच्छी मिठाइयाँ हैं, लो अली बेग तुम भी लो। नेपथ्य से तीव्र आवाज में, चुप रहो कमबख्तो। तैमूर लंग का प्रवेश, वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ जमीन पर फेंककर फौजी ढंग से तनकर खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है, शांति छा जाती है। तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तैमूर तीव्र स्वर में, तेज आवाज में, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरे। मैंने क्या हुक्म दिया था, मैंने तुम्हें क्या आदेश दिया था सरदार? जफर, बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। क्या कहा जफर ने? कि बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था, आपने हुक्म दिया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। मुबारक, हम लोग आली जहाँ की माफ़ी के ख्वाहिशगार हैं, माफ़ी अता फरमाई जाए। मुबारक ने कहा कि सरदार, हम माफ़ी चाहते हैं, हमें माफ़ी दी जाए। तैमूर, हरगिज़ नहीं, गाजी तैमूर कसूर को माफ़ करना नहीं जानता। तैमूर जो है, गाजी तैमूर, जिसने गलती की हो उसे कभी माफ़ करना नहीं जानता। सरदार, तुमने जो हुक्म उर्दुली की है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। जो तुमने हुक्म नहीं माना, हुक्म की खिलाफत की है, नाफरमानी की है, उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम? जफ़र अली। तैमूर, जफ़र अली, आज शाम को तुम्हारी सज़ा तजवीज़ की जाएगी। आज शाम को तुम्हारी सज़ा बताई जाएगी, मुकर्रर की जाएगी। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मर्तबे से खारिज करता हूँ, समझे? अभी मैं तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से, तुम्हारे ओहदे से खारिज करता हूँ, बर्खास्त करता हूँ। जफ़र, बुलंद इकबाल का हुक्म, जो आज्ञा। तैमूर, जाओ, शाम तक अमरकोट पहुँचने का मेरा हुक्म पूरा करो। तीव्रता से, जल्दी से जाओ। तीनों सिपाहियों का तीव्रता से प्रस्थान और बलकर्ण का दूध लिए हुए प्रवेश। तीनों सिपाही जल्दी से चले जाते हैं और तभी बलकर्ण दूध लेकर आता है। बलकर्ण पुकारते हुए, माँ माँ, मैं यह दूध ले आया। तैमूर चौंक कर, दूध? बलकर्ण उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए, अब घर उजड़ा पड़ा था, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, तो बच्चा चौंकते हुए, यह सब क्या? तैमूर को देखकर, ए तुम कौन? पुकारते हुए, माँ माँ। कुछ उत्तर न पाकर, अब कुछ उत्तर नहीं मिला जब उसने माँ माँ पुकारा। मेरी माँ कहाँ है? तैमूर गौर से बलकर्ण को देखता है। अब तैमूर जो है पूरे ध्यान से बलकर्ण को देख रहा है। इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? बड़ी बहादुरी से बच्चे ने कहा कि इस तरह मेरे घर में घुसने वाले तुम कौन हो? तैमूर जोर से, खामोश,
गाजी तैमूर से यह नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो। क्या कहा, जोश में आकर कहा कि खामोश, तुम नाजी कौन हो जो गाजी तैमूर से इस तरह के सवाल करते हो। कमबख्त, अगर बात पूछने की तमीज़ नहीं है तो खामोश रहो। लेकिन ठहर, वह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। बलकन, यह दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है कि यह मेरे जन्मदिन के लिए है। तुम साफ जबान में बात कर, सीधी सीधी बात कर जो समझ में आए। सामने दूध हाजिर कर। बलकरण से छीनकर जोर से अट्ठास करता है, खुश होता है, हंसता है। अभी बताता हूँ दूध मेरा है कि नहीं। अब तुझे इस तलवार से काट दूँ। बलकरण हिचकते हुए, क्या क्या तुम मेरा खून बहाना चाहते हो? मेरी माँ यही कहती थी। तैमूर, तू बड़ा निडर मालूम होता है, सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फ़क्र हासिल कर। क्या कहा, मेरे सामने आ, तलवार से कटने का फ़क्र हासिल कर। बलकन, मेरे पास सिर्फ चाकू है, मेरे हाथ में भी एक तलवार दो। देखो बच्चा कितना निडर था, डरा नहीं, तुरंत बोला कि मेरे पास तो केवल चाकू है, मुझे भी तलवार दीजिए। तैमूर, ओह, तू मुझसे 2 हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है। अच्छा, पहले दूध पीऊँगा, गला सूख रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ यहाँ तक ही होगा। पाठ थोड़ा बड़ा है ये, तो आज आधा पाठ पढ़ा दिया, इसको आप भी पढ़ें, बहुत बढ़िया है। एकांकी है, ये नाटक होता है एक किस्म का, एक तरह का, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। 1-2 बार पढ़ने से ही याद हो जाता है। तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत अच्छा पाठ है, तो इसको याद करें, पढ़ें 2-3 बार। जो भी कार्य दिया जाता है उसको आप स्वच्छ अपनी नोटबुक में करते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।